तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। और आज का जो टॉपिक है आपका है साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज इज दैट साइकोलॉजी डज नॉट वर्क एलोन। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि वो अकेले काम नहीं करता है। टू अंडरस्टैंड ह्यूमन थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर कम्प्लीटली, साइकोलॉजी वर्क्स टुगेदर विथ मैनी अदर सब्जेक्ट्स। देखिए साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन थॉट्स को समझने के लिए एक साइकोलॉजी है, फीलिंग्स को भी और बिहेवियर को भी, ठीक है। लेकिन क्या है कि साइकोलॉजी वो अकेले काम नहीं करता है। साइकोलॉजी क्या करता है कि वो दूसरा सब्जेक्ट के साथ मिलकर भी काम करता है, ताकि हम लोग जो ह्यूमन थॉट्स है, फीलिंग्स है और बिहेवियर को कम्प्लीटली समझ सकें। दिस इज कॉल्ड एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं। जब एक सब्जेक्ट जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं और दूसरा सब्जेक्ट के साथ हम लोग मिलकर कुछ स्टडी करते हैं, जैसे कि ह्यूमन थॉट्स हो गया, फीलिंग्स हो गया, बिहेवियर हो गया, तो ऐसा सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मीन्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स वर्किंग टुगेदर टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम और टॉपिक। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या हुआ है कि जब अलग अलग सब्जेक्ट साथ में मिलकर काम करता है, क्या समझने के लिए, प्रॉब्लम को समझने के लिए, किसी टॉपिक को समझने के लिए, तो ऐसा फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ऐसा फिनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। तो देखिए साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन। तो पहला है आपका फिलोसफी। बिफोर साइकोलॉजी बिकेम ए साइंस, क्वेश्चन सच एज व्हाट इज द माइंड, हाउ डू पीपल थिंक, व्हाई डू वी हैव इमोशन एंड मोटिवेशन, वेयर स्टडीड बाय फिलोसोफर। तो ये जो सवाल है, व्हाट इज़ द माइंड, हाउ डू पीपल थिंक, व्हाई डू वी हैव इमोशन मोटिवेशन, तो ये सब सवाल लोग कौन सोचते थे, कौन पूछते थे, आपका फिलोसोफर लोग पूछते थे, जब आपका साइकोलॉजी जब नहीं हुआ करता था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, लेटर विलहेम वुंड एंड अदर साइकोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट टू स्टडी दिस क्वेश्चंस एंड मॉडर्न साइकोलॉजी वाज बोर्न। तो क्या हुआ कि जैसे कि विल्हेम वुंड और दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट जो थे, वो लोग क्या करते थे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते थे। किस पर करते थे, ये जो तीन जो सवाल है, व्हाट इज़ द माइंड, हाउ डू पीपल थिंक, व्हाई डू वी हैव इमोशन एंड मोटिवेशन, तो इसका जो जवाब ढूंढने के लिए जो विल्हेम वुंड और जो बाकी के जो साइकोलॉजिस्ट जो क्या करते थे, वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते थे। कब, जब आपका मॉडर्न साइकोलॉजी जब आपका बना, है ना, मॉडर्न साइकोलॉजी वाज बोर्न। पहले क्या था, साइकोलॉजी नहीं था। तो पहले फिलोसोफर लोग क्या करते थे, फिलोसफी में क्या करते थे, ये सब सवाल का वो लोग जवाब ढूंढने की कोशिश करते थे। लेकिन जब आपका मॉडर्न साइकोलॉजी जब आया, तब क्या हुआ कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो गया। देखिए फिलोसफी और साइकोलॉजी में फ़र्क क्या होता है। देखिए फिलोसफी क्या है कि बहुत सारा सवाल का निष्कर्ष में आना, ठीक है ना। लेकिन फिलोसफी क्या करता था, उस समय कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं होता था, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं होता था। मतलब कि फिलोसफी में जो भी सवाल जो होता था, हम सोचे फिर हम एक जवाब बना दें, है ना। लेकिन उस चीज़ का क्या है कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी तरह का कोई तथ्य नहीं है, तो वो फिलोसफी में हुआ करता था। लेकिन जब आपका अलग डिसिप्लिन जब बना, जब साइकोलॉजी जब बना, तो साइकोलॉजी बनने का मोटिव क्या था कि हम लोग साइकोलॉजी में क्या करेंगे, हम लोग साइंटिफिक स्टडी करेंगे, हम लोग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे। मतलब कि जैसा माइंड क्या है, बिहेवियर क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उस चीज़ में हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। और हम लोग एक्सपेरिमेंट कर क्या करेंगे, हम लोग इस सवाल का जवाब को ढूंढेंगे। तो साइकोलॉजी एक मॉडर्न एक डिसिप्लिन बना, एक साइंटिफिक के हिसाब से वो डिसिप्लिन बना, ताकि हम लोग साइकोलॉजी में क्या करें, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करें। मतलब कि जो सवाल है उसका जवाब जब हम लोग को मिले, तब उसमें हम लोग के पास एक प्रूफ होना चाहिए, एक एविडेंस होना चाहिए, ताकि जब हम लोग कोई थ्योरी बनाएंगे तो हमारे पास एक अच्छा एविडेंस होगा, एक अच्छा तथ्य होगा, ताकि हम लोग बोल सकें ये जो हम जो बोल रहे हैं वो एक जेन्युइन है और ये एक सच है, यानी कि सही है ना। देखिए साइकोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिलोसफी एंड स्टिल यूजेस मैनी फिलोसफिकल आइडियाज अबाउट ह्यूमन नेचर एंड नॉलेज। साइकोलॉजी क्या है कि जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आपका फिलोसफी से ही शुरू हुआ है, और अभी भी क्या है कि वो बहुत सारा जो फिलोसफिकल जो आइडियाज़ है, इस ह्यूमन का नेचर का जानकारी का, वो अभी भी क्या कर रहा है, वो फिलोसफी से ही लोग आइडियाज़ को ले रहा है ना। क्योंकि साइकोलॉजी क्या है कि आपका यंग साइंस है ना,
लेकिन फ़िलॉसफ़ी क्या है कि आपका बहुत पुराना सब्जेक्ट है, एक बहुत पुराना डिसिप्लिन है। तो साइकोलॉजी में हम लोग जो भी अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जितना भी जो आइडियाज़ है, जैसे कि ह्यूमन नेचर हो गया, नॉलेज हो गया, तो हम लोग अभी भी कहाँ से उठा रहे हैं, हम लोग फ़िलॉसफ़ी से ही उठा रहे हैं। क्योंकि फ़िलॉसफ़ी में क्या था कि हम लोग जो भी सोचते थे, समझते थे, तो उसका कोई एविडेंस नहीं होता था, उसका कोई तथ्य नहीं होता था। लेकिन साइकोलॉजी क्या हुआ, जब से मॉडर्न साइकोलॉजी जब आया, तो साइकोलॉजी में हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड? साइंटिफिक मेथड। यानी कि जब हम लोग साइकोलॉजी में कुछ भी पढ़ेंगे, जैसे कि बिहेवियर को, माइंड को या एक्सपीरियंस को, तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? एविडेंस को इकट्ठा करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? एक थ्योरी बनाएंगे। तो एक साइंटिफिक हिसाब से क्या हो सकता है कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक तरीके का सबूत है, यानी कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है ना? लेकिन अभी भी साइकोलॉजी में जितना जो आइडियाज़ जो है, जैसे कि ह्यूमन नेचर या कोई भी नॉलेज, तो अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग फिलोसफी से ही हम लोग उठाकर हम लोग क्या कर रहे हैं? साइकोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरा आपका सब्जेक्ट हो गया मेडिसिन। डॉक्टर्स हैव रियलाइज दैट ए हेल्दी बॉडी नीड्स ए हेल्दी माइंड। और मेडिसिन में क्या है, जैसे कि बहुत सारा जो डॉक्टर जो थे उस समय में, उनको महसूस हुआ, उनको रियलाइज़ हुआ क्या, कि एक हेल्दी बॉडी को रखने के लिए एक हेल्दी माइंड होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक ए हेल्दी बॉडी नीड्स ए हेल्दी माइंड। एक स्वस्थ शरीर को क्या चाहिए? एक स्वस्थ मन चाहिए, है ना? एक हेल्दी माइंड चाहिए। तभी क्या हो सकता है? हमारा जो बॉडी है वो आपका हेल्दी रह सकता है। दैट इज वाई मैनी हॉस्पिटल्स एम्प्लॉय साइकोलॉजिस्ट। तो इससे वजह से क्या हो रहा है कि जितने भी जो हॉस्पिटल्स वहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि साइकोलॉजिस्ट को रखा जा रहा है ना? हॉस्पिटल में क्या होता है, बहुत सारा डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, है ना? जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करते हैं ना? तो हॉस्पिटल में जितने भी जो डॉक्टर्स हैं उनको फील हुआ कि एक हेल्दी बॉडी के लिए एक हेल्दी माइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ कि उसके बाद से क्या हुआ, हॉस्पिटल्स में भी साइकोलॉजिस्ट लोग आने लग गए, ताकि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर जो रहेंगे वो क्या करेंगे? वो बॉडी का चेकअप करेंगे, और जो साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करेंगे? वो माइंड का चेकअप करेंगे। यानी कि एक डॉक्टर का एक इंटेंशन क्या रहेगा कि हमको बॉडी को केयर करना है, और एक साइकोलॉजिस्ट का क्या इंटेंशन रहेगा कि हमको माइंड को हेल्दी कैसे रखना है, हमको माइंड को कैसे केयर करना है। तो उसके बाद से क्या हुआ कि हॉस्पिटल्स में भी साइकोलॉजिस्ट लोग आने लग गए, है ना? साइकोलॉजिस्ट हेल्प पेशेंट बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस, प्रोवाइडिंग काउंसलिंग, हेल्पिंग कैंसर एंड एड्स पेशेंट कोप इमोशनली। इसका मतलब क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट लोग कैसे मदद करते हैं एक पेशेंट का? जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा मरीज है, बहुत सारा पेशेंट है, जब कोई बीमारी होता है तो उसको बहुत दुख होता है, उसका वो बहुत स्ट्रेस भी ले लेता है कि हम बीमारी से ठीक होंगे कि नहीं होंगे। तो ये सब का स्ट्रेस हो गया है। तो साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं कि वैसा मरीज को क्या करते हैं, उनका जो स्ट्रेस है, उनका जो समस्या है, जो मेंटल समस्या है, क्या करते हैं? वो कम करने की कोशिश करते हैं कि तुम घबराओ मत, जो भी बीमारी है वो डॉक्टर देख रहे हैं, और तुम्हारा जो मन का जो तनाव है वो हम कम करेंगे। यानी कौन? साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। प्रोवाइडिंग काउंसलिंग, यानी कि वैसा पेशेंट लोग का काउंसलिंग करना, है ना? कि ताकि उनका जो मेंटल जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, है ना? फिर आपका तीसरा हो गया हेल्पिंग कैंसर एंड एड्स पेशेंट को इमोशनली। बहुत सारे पेशेंट, जैसे कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं, जो एड्स वाले पेशेंट जो होते हैं, उनको भी बहुत डर रहता है कि हम फ्यूचर में कैसे रहेंगे, हम फ्यूचर में कैसे सर्वाइव करेंगे। तो वहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं कि वैसे कैंसर पेशेंट को और वैसे एड्स पेशेंट को क्या करते हैं? उनको तसल्ली देते हैं कि तुम घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं, वो आपका जो प्रॉब्लम है उसका समाधान ढूंढ के आपको फ्री कर देंगे, यानी कि आपको नॉर्मल कर देंगे, है ना? तो साइकोलॉजिस्ट का काम भी होता है कि जो मन से जो ज़्यादा तनाव ले लेता है, जो ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, या कोई भी बीमारी की वजह से उनको डर लगा रहता है, तो वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट जो क्या करते हैं, वैसा डर को कम करते हैं। किनका? मरीज लोग का, यानी कि पेशेंट लोग का, है ना? सपोर्टिंग पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। फिर जैसे कि मान लीजिए किसी का सर्जरी हो रहा है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, तो वैसे पेशेंट लोग का, वैसे मरीज लोग का क्या करते हैं साइकोलॉजिस्ट? को उनको काउंसलिंग करते हैं, यानी काउंसलिंग करते हैं, यानी कि उनको एक अच्छा एक सलाह देते हैं, एक मोटिवेशन देते हैं, ताकि आपको डर ना हो। कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए कोई पेशेंट का सर्जरी हो रहा है, तो सर्जरी के पहले क्या होता है कि बहुत सारा पेशेंट लोग डर जाते हैं। मान लीजिए किसी का बहुत ही
चैलेंजिंग वाला ऑपरेशन होने वाला है, तो बहुत सारा मरीज लोग को डर लगता है कि मेरा ऑपरेशन ठीक से होगा कि नहीं होगा। तो वैसे मरीज को जो साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, उस मरीज को वो उनका जो डर है, उनका जो घबराहट है, उनका जो प्रॉब्लम है, उनको कम करने में कोशिश करते हैं। कौन? साइकोलॉजिस्ट। उस पेशेंट को बोलते हैं कि आपका ऑपरेशन होने वाला है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, आप अच्छा सोचिए, है ना, ताकि पेशेंट को डर ना लगे। नहीं तो क्या होता है कि जब ऑपरेशन करने से पहले अगर पेशेंट ज़्यादा डरा हुआ रहेगा या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, तो उससे क्या होता है कि शायद ऑपरेशन में कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है ना। तो वैसे मरीज लोग को जो साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वैसा मरीज लोग को भी एक सलाह देते हैं, एक अच्छा सलाह, ताकि उनका जो स्ट्रेस है, उनका जो समस्या वो कम हो जाए। ठीक है। फिर आपका आता है इनकरेजिंग हेल्दी हैबिट्स। फिर मरीज लोग का बहुत सारा कुछ आदत होता है जो हो सकता है वो हेल्दी ना हो, तो वैसे साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, उनका जो आदत है, जो उनको इनकरेज करता है, ताकि आपका जो आदत हो रहे वो हेल्दी आदत रहे, यानी कि हेल्दी हैबिट्स रहे। ठीक है। सिंपल मीनिंग, डॉक्टर्स treat the body while psychologists help with mental and emotional health. Both work together for a patient's well-being. इसका मतलब क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, वो शरीर का ट्रीटमेंट करते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वो मेंटल का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि इमोशनल हेल्थ, ये जो भी जो स्ट्रेस जो होता है। डॉक्टर का काम क्या है कि बॉडी को देखना, और साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है, माइंड को देखना, मेंटल एक्टिविटी को देखना, ताकि दोनों तरफ से पेशेंट नॉर्मल फील करे, है ना। तो बोथ वर्क टुगेदर फॉर ए पेशेंट्स वेलबींग। तो उसी तरह डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट लोग दोनों साथ में काम करते हैं, ताकि मरीज का जो लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा रहे, खुशहाली रहे और कंफर्टेबल रहे। ठीक है। फिर आपका आता है इकोनॉमिक्स, जो दूसरा डिसिप्लिन हुआ, दूसरा सब्जेक्ट हुआ। इकोनॉमिक स्टडीज मनी एंड फाइनेंशियल बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या करता है, क्या स्टडी करता है, मनी और फाइनेंशियल बिहेवियर को स्टडी करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजी क्या है, देखिए, साइकोलॉजी हेल्प्स इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड। जो इकोनॉमिस्ट जो है, जो स्टडी करते हैं मनी का, जो फाइनेंशियल बिहेवियर का जो स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर साइकोलॉजी क्या मदद करता है कि वाई पीपल बाय सर्टन प्रोडक्ट्स, कि लोग सर्टन प्रोडक्ट को क्यों खरीदना चाहते हैं, हाउ पीपल सेव मनी, और कैसे एक इंसान पैसा को बचा सकता है ना, सेव कर सकता है फ्यूचर के लिए, हाउ कंज्यूमर्स मेक डिसीजन, और जो कंज्यूमर है, जो प्रोडक्ट जो कंज्यूम कर रहा है कुछ भी, है ना, तो लोग फैसला कैसे लेते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट लेना है, हमको ये प्रोडक्ट लेना है, आपको कैसे एनालिसिस करना है, क्योंकि जो कंज्यूमर जो होते हैं वो बहुत सारा जगह पर है ना, तो बहुत सारा प्रोडक्ट है भाई, तो कंज्यूमर कैसे फैसला लेगा कि हमको कौन सा प्रोडक्ट हमको चाहिए, है ना। वाट इन्फ्लुएंसेस स्पेंडिंग बिहेवियर, है ना, यानी कि जो खर्चा है, जो स्पेंडिंग है ना, तो ऐसा क्या सिचुएशन होता है कि जिसके वजह से जो कंज्यूमर है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है। साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ पीपल थिंक एंड बिहेव व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। साइकोलॉजी क्या करता है कि वो कोशिश करता है समझने का, एक्सप्लेन करने का, कि कैसे इंसान लोग सोचते हैं, बिहेव करते हैं जब वे फाइनेंशियली डिसीजन जब लेते हैं। फिर आपका आ गया पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। और यह पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस किसके क्या स्टडी करता है, पॉलिटिक्स को स्टडी करता है, गवर्नमेंट को स्टडी करता है। ठीक है। और यहाँ पर साइकोलॉजी कैसे मदद करता है, वाई पीपल वोट फॉर सर्टन कैंडिडेट्स, कि जो इंसान जो हैं वो क्यों वोट करते हैं। बहुत सारा कैंडिडेट रहता है, बहुत सारा, जैसे कि इलेक्शन जब होता है, तो एक इंसान कैसे सोचेगा कि हमको कौन सा कैंडिडेट को वोट देना है, क्यों देना है, क्योंकि जब इंसान को लगेगा कि हाँ ये मेरा कम्युनिटी में या ये मेरे सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट कर सकता है, कुछ अच्छा ला सकता है, तब ऐसा लोग क्या करते हैं, ऐसा कैंडिडेट को वोट करते हैं, ताकि मेरे सोसाइटी में, मेरे कम्युनिटी में कुछ विकास हो सके, है ना। हाउ लीडर्स इन्फ्लुएंस पीपल। फिर यहाँ पर जो लीडर्स जो होते हैं, जैसे कि इलेक्शन
जो जब होता है तब बहुत सारे लीडर लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं। तो वैसे लोग कैसे इंसान को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि भाई तुम हमको ही वोट दो, है ना? कि आप हमको वोट देंगे तो हम आपका सोसाइटी में, आपका कम्युनिटी में क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो बहुत सारे लीडर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कैसे इंसान को इन्फ्लुएंस करता है कि ताकि आप हमको ही वोट दें। तो ये भी क्या करता है कि साइकोलॉजी समझने की कोशिश करता है। वाई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एकोरा, फिर क्या होता है कि पॉलिटिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता है, जैसे कि झगड़ा होता है, बहुत सारा दंगा भी होता है, क्योंकि आपका पॉलिटिक्स है भाई, सरकार चीज़ है। तो यहाँ पर बिना दंगा का तो कोई समस्या का समाधान होता नहीं है। तो ये चीज़ भी साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स में और सरकार में, यानी गवर्नमेंट में ऐसा क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ऐसा क्यों नोकझोंक होता है, ऐसा क्यों हड़कंप होता है या बागडोर होता है या झगड़ा होता है, कुछ भी, कोई भी समस्या को लेकर, है ना? तो ये भी साइकोलॉजी क्या करता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करता है। ठीक है। हाउ पावर एंड अथॉरिटी अफेक्ट बिहेवियर, फिर जैसे कि पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट क्या है, एक पावर है, एक अथॉरिटी है। तो कैसे एक पावर और कैसे एक अथॉरिटी इंसान का बिहेवियर को प्रभाव करता है ना? क्योंकि अगर आपके पास पावर है तो आपके पास वो अथॉरिटी रहेगा कि आप किसी को भी आप अफेक्ट कर सकते हैं, आप किसी का बिहेवियर को भी आप बदल सकते हैं। तो कैसे एक पावर और अथॉरिटी जो बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ठीक है। साइकोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टैंड, साइकोलॉजी क्या करता है, मदद करता है समझने का कि कैसे पीपल्स पॉलिटिकल बिहेवियर एंड डिसीजन है। तो यहाँ पर भी क्या करता है, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करता है, क्या समझने की कोशिश करता है कि कैसे इंसान जो है वो पॉलिटिकल बिहेवियर करते हैं और कैसे वो फैसला लेते हैं। फिर आपका आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी स्टडी सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी क्या करता है कि स्टडी करता है क्या, सोसाइटी को और सोशल रिलेशनशिप्स को। ठीक है। और यहाँ पर साइकोलॉजी क्या करता है, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी वर्क टुगेदर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लर्न सोशल रूल्स, हाउ ग्रुप्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर, फिर कैसे एक ग्रुप किसी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। वाई कॉन्फ्लिक्ट्स अकर बिटवीन ग्रुप्स, और दो ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होता है, यानी कि कोई भी झगड़ा टाइप का है ना, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होता है। हाउ कल्चर अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स, और एक कल्चर या फिर कोई ट्रेडिशन कैसे एक इंसान को या किसी इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है, कल्चर। ठीक है। साइकोलॉजी स्टडीज इंडिविजुअल्स वाइल सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी। साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है, इंडिविजुअल्स को, और सोशियोलॉजी क्या स्टडी करता है, सोसाइटी को। टुगेदर टुगेदर दे एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर इन ए सोशल सेटिंग। तो दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, क्या समझने के लिए कि एक इंसान सोसाइटी में रहकर कैसे बिहेव करता है, कैसे बर्ताव करता है। ठीक है। फिर आता है आपका कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंटिस्ट ट्राई टू क्रिएट मशीन्स दैट कैन थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस। जो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा मशीन बनाएं जैसे एक इंसान लोग सोचता है, कि हम एक ऐसा मशीन बनाएं जैसे इंसान लोग सोचते हैं। जैसे कि दे स्टडी मेमोरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ऐसा मशीन बनाना चाहते हैं जिससे कि इंसान लोग जैसे सोचता है वैसे मशीन भी सोच सके। जैसे इंसान के पास मेमोरी होता है, जैसे इंसान के पास इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है, जैसे एक इंसान फैसला लेता है, वैसे एक मशीन भी कर सके। तो हम लोग एक ऐसा मशीन बनाएंगे। कौन सोचता है ऐसा, कौन करने की कोशिश कर रहा है, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट करने का कोशिश कर रहा है। फिर आपका एक लेटेस्ट आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि मैन मेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, यानी कि अभी के इंटरनेट का ज़माने में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुने होंगे। जब भी कुछ आप सवाल पूछते हैं तो वो झट से जवाब दे देता है ना, जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है। ठीक है। मैनी ऑफ दिस आइडियाज़ कम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन माइंड। तो ये जितना भी जो आइडियाज़ है, ये जो तरीका है, वो कहाँ से आता है, जब हम लोग इंसान को समझने की जब कोशिश करते हैं, जब हम लोग इंसान को समझ जाते हैं, तब ऐसा आइडियाज़ आता है, ताकि हम लोग कुछ नया इन्वेंट कर सके, कुछ हम लोग नया बना सके, है ना। फिर आपका आता है लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी।
साइकोलॉजी हेल्प्स लॉयर्स एंड क्रिमिनोलॉजिस्ट आंसर्स क्वेश्चन सच एस, जैसे हाउ एक्यूरेटली कैन ए विटनेस रिमेंबर एन इवेंट। जब कुछ घटना होता है तो जैसे कि मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है ना, तो अदालत में क्या होता है कि वकील लोग पूछते हैं कि आप किस तरह आप साबित कर सकते हैं कि ये जो घटना है वो हुआ है। तो वकील लोग क्या करते हैं, दूसरा जो वकील है जो अपोजिशन में जो खड़ा होता है वो क्या करते हैं, वो गवाह को पेश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि गवाह कैसे, मतलब कि जो घटना जो हुआ था तो गवाह गवाह को कैसे याद रहता है। तो यहाँ पर भी एक साइकोलॉजी समझने की कोशिश करता है कि कैसे एक गवाह, कैसे एक विटनेस एकदम सटीक बोल देता है कि उस घटना में क्या क्या हुआ था, है ना। इज ए पर्सन टेलिंग द ट्रूथ। और यहाँ पर साइकोलॉजी भी क्या कोशिश करता है कि क्या वाकई में जो पर्सन, जो इंडिविजुअल है, जो गवाह जो दे रहा है, वो वाकई में सही बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। ये भी समझने की कोशिश करता है कौन, साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजिस्ट लोग, ठीक है। वाई डू पीपल कमिट क्राइम। और यहाँ पर क्या होता है कि लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी में क्या होता है कि जो क्रिमिनल जो होते हैं वो लोग कमिट क्यों करते हैं कोई भी क्राइम, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, कोई क्राइम कमिट किया, ठीक है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो क्रिमिनल्स से जाके पूछने की कोशिश करते हैं कि आपने जो क्राइम जो किया वो क्यों किया, किस उद्देश्य से किया, आपको क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था जिसका वजह से आप ये क्राइम किए, है ना, और आप क्यों करना चाहते थे। बस यही सब जो कॉमन जो सवाल जो रहता है, ठीक है। व्हाट पनिशमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर ए क्रिमिनल। फिर क्या होता है कि कोई भी इंसान जो है, जब वो क्राइम कर लेता है तो फिर पनिशमेंट का भी एक, कैसे वो लोग सोचेगा कि हम किस धारणा में या किस हिसाब से एक क्रिमिनल को हम पनिशमेंट दे सकते हैं, यानी कि जैसा क्राइम होगा उसके हिसाब से पनिशमेंट को तय करना। तो यहाँ पर भी क्या होता है, साइकोलॉजी लोग काम करता है, एक साइकोलॉजिस्ट लोग काम करता है कि कैसे कोई क्राइम करता है तो किस हिसाब से हमको उसको पनिशमेंट देना चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजी हेल्प द लीगल सिस्टम अंडरस्टैंड क्रिमिनल्स, विटनेस एंड ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड टू क्राइम। और यहाँ पर भी साइकोलॉजी क्या करता है, लीगल सिस्टम को समझने की कोशिश करता है, जैसे कि क्रिमिनल्स को, विटनेस को, ह्यूमन बिहेवियर को, और कोई भी क्राइम से रिलेटेड, ठीक है। फिर आपका आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया, इंटरनेट। और मास कम्युनिकेशन जैसे कि आपका न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया। न्यूज़पेपर जो हम लोग सुबह सुबह जो अखबार जो पढ़ते हैं, टेलीविज़न जो हम लोग टीवी देखते हैं, रेडियो बहुत लोग रेडियो लोग सुनते भी हैं, सोशल मीडिया जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, और भी इंस्टाग्राम जैसा सोशल मीडिया ऐप, मतलब प्लेटफॉर्म जो होता है। फिर आपका इंटरनेट, है ना। तो यहाँ पर साइकोलॉजी क्या करता है, साइकोलॉजी हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ मीडिया इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड एंड इमोशन। तो साइकोलॉजी यहाँ पर भी एक्सप्लेन करता है, समझाता है कि कैसे एक मीडिया एटीट्यूड को और इमोशन को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मीडिया है ना, कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, तो कोई रिपोर्टिंग करता है तो उसके वजह से इंसान में क्या प्रभाव आता है, क्या इफेक्ट आता है, क्या एटीट्यूड में क्या प्रभाव आता है, इमोशन में, है ना। तो जैसे मीडिया लोग कुछ भी बोलेंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा, जितने भी जो लोग हैं जो मीडिया को देखेंगे तो वे जितने भी जो लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे, है ना। हाउ डू एडवर्टाइजमेंट अफेक्ट्स कंज्यूमर। फिर जैसे कि प्रचार है, तो ये जो प्रचार है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, वो कैसे कंज्यूमर को अफेक्ट करता है। हाउ मैसेजेस कैन बी कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या होता है, जो भी जो मैसेज है, जो भी संदेश है, वह कैसे लोगों तक स्पष्ट पहुंच सके, है ना। मतलब कि मेरा जो हम चीज़ जो बोलना चाहते हैं वो कैसे लोगों तक पहुंच जाए, है ना। साइकोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मीडिया अफेक्ट्स पीपल थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या करता है, वो मदद करता है समझने में, क्या समझने में, कि कैसे एक मीडिया एक इंसान के थॉट्स में, फीलिंग्स में, बिहेवियर को अफेक्ट करता है, यानी कि प्रभाव करता है, कि कैसा एक मीडिया, जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टिंग या कुछ समाचार, कैसे इंसान के थॉट्स को, फीलिंग्स को, बिहेवियर को अफेक्ट करता है ना। फिर आपका आ गया म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स। साइकोलॉजी स्टडी हाउ म्यूज़िक अफेक्ट्स इमोशन, यानी कि जैसे कि म्यूज़िक है, आर्ट है ना। तो साइकोलॉजिस्ट लोग भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कि म्यूज़िक इमोशन को प्रभाव करता है। बहुत सारा आप इमोशन सुने होंगे, जैसे कि गुड, हैप्पी, सैड। तो म्यूज़िक भी आपको उसी तरह का होता है, सैड म्यूज़िक,
हैप्पी म्यूज़िक या काल्म म्यूज़िक, है ना? तो कैसे एक म्यूज़िक एक इंसान का इमोशन को अफेक्ट करता है, यानी कि प्रभाव करता है। हाउ म्यूज़िक कैन रिड्यूस स्ट्रेस, और कैसे एक म्यूज़िक जो स्ट्रेस उसको कम करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है जो कि स्ट्रेस में है, यानी कि बहुत तनाव में है, तो कैसे म्यूज़िक सुनने के बाद कैसे लोग अपना स्ट्रेस को कम कर लेते हैं। तो ये भी साइकोलॉजिस्ट लोग स्टडी करते हैं। हाँ, म्यूज़िक कैन इम्प्रूव वर्क परफॉर्मेंस। फिर क्या होता है कि म्यूज़िक क्या करता है, मदद भी करता है किसमें, वर्क परफॉर्मेंस में, यानी कि इम्प्रूव करता है। आप बहुत लोग को सुने होंगे, बहुत सारा म्यूज़िक का कैटेगरी होता है, जैसे कि स्टडी म्यूज़िक भी होता है, स्लीपिंग म्यूज़िक भी होता है, मेडिटेशन म्यूज़िक भी होता है। तो कैसे ये सब जो म्यूज़िक है एक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है ना। अब बहुत लोग को आप देखे होंगे, जब कोई पढ़ते हैं तो एक बहुत हल्का सा म्यूज़िक चला देते हैं ताकि उनका जो फोकस है वो एक जगह पर ही लगा रहे। या मान लीजिए कोई फिजिकल कोई एक्टिविटी हो रहा है, कोई काम कर रहा है ना, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि बहुत लोग म्यूज़िक को धीमी आवाज़ में लगा देते हैं और वो सुन के क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो कैसे एक म्यूज़िक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट समझने का कोशिश करता है, मतलब स्टडी करता है। ठीक है। सम पीपल ऑल्सो यूज़ म्यूज़िक थेरेपी टू इम्प्रूव हेल्थ एंड वेलबींग। तो कुछ लोग क्या करते हैं, म्यूज़िक थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका जो शरीर है, उनका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाए। फिर वेलबींग, यानी कि उनका जो जो लाइफस्टाइल है, उनका उनका जो जीने का जो तरीका होता है, ताकि उनका लाइफ में एक अच्छा खुशी रहे, एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ रहे, इंजॉयबल रहे, है ना। तो यहाँ म्यूज़िक थेरेपी का भी लोग मदद लेते हैं ताकि उनका जो हेल्थ है वो हेल्थ में सुधार हो सके और उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी आपका अच्छा रह सके, है ना। फिर आपका आ गया आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स मस्ट कंसिडर ह्यूमन नीड्स व्हेन डिजाइनिंग हाउसेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीन्स, सेफ्टी सिस्टम। तो यहाँ पर जितने भी जो आर्किटेक्ट है और इंजीनियर है वो क्या करते हैं, जब भी कुछ बनाते हैं, जब भी वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो पहले वो इंसान का ज़रूरत क्या उस चीज़ को रख कर वो क्या करते हैं, वो घर को बनाते हैं, वो बिल्डिंग को बनाते हैं, वो रोड को बनाते हैं, वो कुछ कुछ मशीन बनाते हैं, फिर कुछ सेफ्टी सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी को घर बनाना है, तो घर कौन बनाएगा, एक आदमी बनाएगा। लेकिन आदमी कैसा चाहता है कि मेरा घर हो, तो पहले जो इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, वो क्या करेंगे, पहले वो आदमी से पूछेंगे, सवाल करेंगे कि आपको घर कैसा चाहिए, है ना। तब वो क्या करेंगे, उस हिसाब से आर्किटेक्ट और इंजीनियर क्या करेंगे, उस हिसाब से वो काम करेंगे, उस हिसाब से वो घर बनाएंगे, वो बिल्डिंग बनाएंगे। फिर रोड भी हो गया कि रोड आपको कैसा चाहिए, आपका मजबूत रोड चाहिए, लंबा रोड चाहिए, चौड़ा रोड चाहिए, उसका चौड़ाई कितना होगा, उसका लंबाई कितना होगा। तो पहले बेसिक नीड्स का पूछना पड़ता है कि इंसान जो इन्वेस्ट जो कर रहा है वो कैसा चाहता है कि हम रोड को बनाएं, कितना लंबाई चाहता है, कितना चौड़ाई चाहता है। तो यहाँ पर आर्किटेक्ट और इंजीनियर लोग पहले पूछते हैं वैसे लोग से कि आपको रोड कैसा चाहिए। फिर यहाँ मशीन भी हो गया, मशीन से बहुत होता है ना जो इंसान के काम में आता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि नीड कैस इंसान का नीड क्या है कि किस तरह मशीन हम लोग बनाएंगे। फिर कुछ सेफ्टी सिस्टम भी हो गया, जैसे कार है ना, तो कार में आपका बैग होता है, एयर बैग होता है कि एक सेफ्टी सिस्टम बना। पहले क्या होता था, जब नया नया जब गाड़ियाँ बना था तो वहाँ पर आपका एयर बैग नहीं हुआ करता था, तो बहुत सारा एक्सीडेंट जब होता था तो ड्राइवर को, पैसेंजर को चोट लग जाता था। तब आर्किटेक्ट और इंजीनियर लोग कोशिश किया कि हम लोग इंसान को का सेफ्टी को कैसे बढ़ा सके। तो फिर एक नया सिस्टम आ गया, यानी कि हर गाड़ी में अब एयर बैग आ गया ना, तो ये आपका सेफ्टी सिस्टम हो गया। साइकोलॉजिकल नॉलेज हेल्प क्रिएट डिज़ाइन दैट आर कंफर्टेबल, सेफ एंड यूज फ्रेंडली। और यहाँ पर क्या होता है कि साइकोलॉजिकल नॉलेज भी क्या करता है, मदद करता है ताकि हम लोग नया कोई डिज़ाइन बना सकें, कोई नया कंफर्टेबल चीज़ बना सकें, और वो चीज़ सेफ भी रह सके और यूज़र फ्रेंडली भी रह सके। ठीक है। और इसका समरी देखिए, साइकोलॉजी इज क्लोजली कनेक्टेड विथ मैनी डिसिप्लिन सच एस फिलोसफी, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, लॉ, मास कम्युनिकेशन, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। तो फुल एंड फाइनल क्या है कि साइकोलॉजी सबसे कनेक्टेड है। जितना भी आपको जो सब्जेक्ट है, जितना भी आपका जो एरिया है, जैसे कि फिलोसफी हो गया, मेडिसिन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, लॉ हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग हो गया, सब जगह में आपका साइकोलॉजी है। क्योंकि जो साइकोलॉजी जो डिसिप्लिन है ना,
यानी कि आपका ए टू जेड है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा दुनिया, पूरा यूनिवर्स आपका क्या साइकोलॉजी से भरा हुआ है। तो साइकोलॉजी क्या करता है, जितना भी जो सब्जेक्ट है, जितना भी जो डिसिप्लिन है, उसको समझने की कोशिश करता है। किसके कॉन्टेक्स्ट में? एक फ़िलॉसफी के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि मान लीजिए फ़िलॉसफी पढ़ रहे हैं, तो फ़िलॉसफी में भी आपका साइकोलॉजी आता है। जैसे कि मेडिसिन, जैसे कि हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल्स भी किन किन के लिए होता है? हॉस्पिटल इंसान लोग के लिए होता है, तो वहाँ पर भी साइकोलॉजी आपका इन्वॉल्व हो गया। इकोनॉमिक्स, जैसे कि स्टडी ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल बिहेवियर, तो जो पैसा है, जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है, वो भी कहाँ आता है? इंसान लोग के लिए ही आता है भाई। तो यहाँ पर भी साइकोलॉजी है भाई। जितना भी जो, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, मेडिसिन हो गया, फिलोसफी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, सोशियोलॉजी, ये किसके लिए है? इंसान लोग के लिए। तो इसलिए यहाँ पर साइकोलॉजी क्या है कि हर सब्जेक्ट में, हर डिसिप्लिन में इन्वॉल्व रहता है, ताकि हम लोग इकोनॉमिक्स को अच्छा समझ सकें, मेडिसिन को भी हम लोग अच्छा तरीके से स्टडी कर सकें, और हम लोग कुछ मदद कर सकें, ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट हो, ताकि कुछ डेवलपमेंट हो हर सब्जेक्ट में, हर डिसिप्लिन में, हर एरिया में। ठीक है। These fields work together to understand human thoughts, emotions and behavior. तो जितना भी जो फील्ड है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, फिलोसफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, वो सब मिलकर क्या करते हैं? एक साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि हम लोग ह्यूमन थॉट्स को समझ सकें, इमोशंस को समझ सकें, और बिहेवियर को समझ सकें, बेहतर समझ सकें। ठीक है। देयर फॉर साइकोलॉजी इज कॉल्ड एन इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन। इसलिए क्या हुआ कि साइकोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन बोलते हैं, क्योंकि मेडिसिन में भी साइकोलॉजी है, फिलोसफी में भी साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स में भी साइकोलॉजी है। यानी कि जब कोई सब्जेक्ट, जब कोई विषय या जब कोई एरिया एक साथ मिलकर कुछ काम करता है, क्या इंटेंशन होता है? किसी चीज़ को समझने के लिए, जैसे कि थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर को। देयर फॉर साइकोलॉजी इज कॉल्ड एन इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन। इसी की वजह से क्या होता है कि साइकोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन बोलते हैं, कि साइकोलॉजी हर सब्जेक्ट में, हर एरिया में आपका शामिल रहता है। ठीक है। तो ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम लोग उसको यहीं पर एंड करते हैं, और आपके पास कोई क्वेरीज रहेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगा, तो आप हमसे पूछिए, और हम कोशिश करेंगे जो भी आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट करने का। ठीक है ना? तो ठीक है, तो आज का टॉपिक को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है।